केरल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां के एर्नाकुलम के कलामासेरी में धमाके हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कई धमाके यहां पर हुए हैं। केरल के सीएम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये बड़ी जानकारी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिया है। चश्मदीद को लेकर भी उनका ये बयान सामने आया है। तो केरल के मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दें कि केरल में के एर्नाकुलम में कई धमाके हुए, एक के बाद एक कई लोग घायल हुए हैं। चश्मदीद का दावा है कि कई ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक सीरियल धमाकों की यहां पर बात कही जा रही है। और इस पूरी घटना को लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर अपनी बात रखी है। और साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की। काफी गंभीर ये मुद्दा केरल का, जहां पर देखिए एक के बाद एक कई धमाके होने की यहां पर बात कही जा रही है। केरल के एर्नाकुलम के कलामासेरी में धमाका हुआ। कलामासेरी के कन्वेंशन सेंटर की घटना है। एक की मौत हो गई है, 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रार्थना सभा, जैसे कि यहाँ पर जानकारी मिल रही है, यहाँ पर हो रही थी। और इसी दौरान देखिए, एक से ज्यादा धमाके यहाँ पर सुनाई दिए हैं। चश्मदीद हैं, उनके मुताबिक ये बात कही जा रही है। कई घायल हुए हैं। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। आईबी एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केरल में देखिए, कल भी यहाँ पर काफी सुर्खियां थी और केरल आज भी खबरों में आ गया है। शुक्रवार को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई थी और इस रैली में हमास नेता खालिद मशाल ने भाषण भी दिया था। तो वहीं आज एर्नाकुलम के कालामासेरी इलाके में कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ है। और इस धमाके के पीछे क्या साजिश है, इसका खुलासा फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन चश्मदीद के मुताबिक एक से ज्यादा ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई है। लिहाजा एनआईए और आईबी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और साथ ही ये भी खबर आई है कि धमाकों की जांच एनआईए अपने हाथ में ले सकती है। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाकों से किस तरह से जो केरल है वो दहल उठा है। प्रार्थना सभा यहाँ पर चल रही थी और तभी देखिए, एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनाई दी, जो चश्मदीदों का यहाँ पर कहना है। और ये मामला इतना गंभीर है कि देखिए, अब एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। आईबी की टीम भी मौके पर मौजूद है। जो घायल हुए हैं लोग, 35 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा है, साथ ही जितेंद्र है। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, ये जो लगातार देखिए धमाकों की जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक से कई ज्यादा धमाके यहाँ पर हुए हैं, चश्मदीदों का यह कहना है। लेकिन कल की अगर बात करें, कल भी देखिए जो सभा हुई थी, जो रैली हुई थी, प्रदर्शन हुआ था फिलिस्तीन को लेकर। अब आज ये धमाके होना, क्या इनका कोई कनेक्शन समझा जाए? बिल्कुल सही कहा सुप्रीत आपने। और इसी को लेकर के जो सेंट्रल एजेंसीज है वो वहां पर मौके पर पहुंची हैं। और जो स्टेट के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि केरल के अंदर लगातार हमास के सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पर रैलियां निकल रही थी। और कल भी जिस तरह से रैली निकली थी और हमास के लीडर ने उसको एड्रेस किया था, तो ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि किस तरह से वहां पर माहौल जो है बिगड़ा हुआ था। इन दोनों बातों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है। जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि उस इलाके के अंदर काफी सारे यहूदी भी रहते हैं। हालांकि जिस कन्वेंशन सेंटर में हुआ है वहां पे बताया जा रहा है कि जो ईसाई समुदाय के जो लोग थे वो वहां पर जमा हुए थे और पिछले 3-4 दिन से लगातार वहां पर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे और जिस तरह से हालात को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल के समर्थन में जिस तरह से यूरोप आया है, अमेरिका आया है और फिलिस्तीन और हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि जो पूरा जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश भी की गई हो। जिस तरह से ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह चश्मदीद का कहना है कि ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि करीब 4 धमाके वहां पर हुए हैं। ये धमाके किस नेचर के थे? क्या आईईडी लगाया गया था या किसी तरह का आईडेक्स वहां पे इस्तेमाल किया गया था? किसी और तरीके से वहां पर धमाके के जो एक्सप्लोसिव है वो इस्तेमाल किया है? इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, क्योंकि आज सवेरे ही धमाका हुआ है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहां पर पहुंच गई हैं और जो सबसे पहला काम है वो ये है कि जो घायल है उनको सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाए, उनको इलाज मुहैया कराया जा सके और वहां पर इलाके को खाली करके चेक किया जाए। तो फिलहाल जो एजेंसीज हैं वो इस तरह से वहां पर चीजों को देख रही हैं। लेकिन हाँ, इस बात की आशंका जरूर है कि ये एक आतंकी हमला है।
सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है। और ठीक एक दिन पहले जिस तरह से हमास नेता ने वहां पर जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो रैली निकाल रहे थे उनको एड्रेस किया है, तो ये सारी बातें एक के बाद एक कनेक्ट हो रही हैं। और यही वजह है कि एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंची है, सेंट्रल एजेंसीज वहां पर पहुंच चुकी है, सीनियर ऑफिशियल वहां पर बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं साजिश जो है इस हमलों के पीछे यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, लगातार देखिए केरल सरकार जो है यहाँ पर निशाने पर बनी हुई है। कल जिस तरह से जो रैली हुई थी उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, और अब देखिए धमाकों की यहाँ पर जो बात नहीं की जा रही है। केरल सरकार तो निशाने पर ही देश के लिए भी काफी गंभीर विषय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है, 3 दिन के लिए ये कन्वेंशन सेंटर बुक हुआ था और एक प्रेयर मीटिंग चल रही थी और रविवार का दिन होने की वजह से करीब 2000 से ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे जब एक के बाद एक धमाका हुआ। 9:30 बजे सबसे पहला धमाका हुआ और जो चश्मदीदों का कहना है कि करीब 3 से 4 जो है वो धमाके हुए हैं। और इस धमाके के बाद जो तमाम जो एम्बुलेंस है या फायर की गाड़ी है और जो सीनियर ऑफिसर थे वो मौके पे पहुंचे हैं। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। करीब 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोई 5 लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जबकि एक महिला की इसमें मौत हो गई है। इस धमाके के पीछे कौन है, किस तरीके का ये धमाका था, कि क्या किस तरीके का एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया गया है और ये सीरियल ब्लास्ट था, इसको देखते हुए ही जो दिल्ली से भी एनआईए की टीम भेजी जा रही है और साथ में किसी तरीके का और कोई टेरर अटैक ना हो, इसलिए एनएसजी को भी वहाँ भेजा जा रहा है ताकि वो स्टैंड बाय पे रह सके। फिलहाल जो है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं स्टेट पुलिस के, वो मौके पे पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है ताकि ब्लास्ट वाली जगह से वो सारे सैंपल्स उठाए जा सके, जिससे ये पता चल सके कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। और पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो तमाम जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो छुट्टी पे थे उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, उन्हें वापस बुलाया गया है। और जितनी भी पब्लिक प्लेस थे जहाँ पे जो प्रोग्राम्स हो रहे थे या फिर भीड़भाड़ वाली जगहों पे की जो है सिक्योरिटी जो है काफ़ी टाइट कर दी गई है ताकि उसके बाद किसी और तरीके के धमाके ना हो पाए। इस धमाकों के पीछे कौन था, किस तरीके से प्लानिंग की गई है और आसपास के पूरे सीसीटीवी जो कैमरेज है उसकी जो फुटेज है वो पुलिस जो है वो अपने कब्जे में ले रही है ताकि धमाके के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उसको किया जा सके। और क्योंकि ये टेरर से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए इस केस को जो है एनआईए को ट्रांसफ़र किया जाएगा और एनआईए के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईबी के ऑफिसर्स हैं, वो मौके पे पहुंचे हुए हैं ताकि इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरुआत से ही जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं वो उसमें जुट पाए, जो भी जो एविडेंस है, जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किया जा सके। क्योंकि एक काफ़ी लंबे वक्त के बाद भारत में इस तरीके का जो टेरर अटैक की जो बात कही जा रही है और ये कुछ ताजा तस्वीरें हैं प्रमोद हमारे स्क्रीन तक ही पहुंच रही हैं, एक बार वो हम अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए आग लगी हुई यहां पर नजर आ रही है, कुर्सियां किस तरह से यहां पर गिरी हुई हैं नजर आ रही है कि किस तरह से सभा का हाल यहां पर। जाहिर तौर पर जो धमाका हुआ होगा उसके बाद ये आग यहां पर लगी होगी, अफरा तफरी यहां पर मची हुई है, हर तरफ केवल धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है और आग यहां पर जली हुई नजर आ रही है। धमाके के बाद की ये तस्वीरें यहां पर हम अनुमान यहां लगा रहे हैं कि जिस तरह से यहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए होंगे, क्योंकि 1000 की ज्यादा की संख्या यहां पर मानी जा रही है कि लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे प्रार्थना सभा के लिए। और इसी दौरान ये धमाके हुए, एक के बाद एक कई धमाके। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब तक 4 धमाकों की बात यहां पर कही जा चुकी है। एनआईए की टीम, आईबी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन ये ताजा तस्वीर हम आपको मौके की दिखा रहे हैं। केरल का ये वो इलाका, एर्नाकुलम के कालामासेरी का ये इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ और चश्मदीदों का ये कहना है कि एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। 4 धमाकों की आवाज सुनाई दी। अब तक देखिए एक की मौत हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये डरा रही हैं। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं आग लगी हुई नजर आ रही है, लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुर्सियां यहां पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आज सुबह संडे के दिन एकत्रित हुए होंगे प्रार्थना सभा के दौरान। देखिए आग को बुझाने की कोशिशें करते हुए लोग यहाँ पर, जाहिर तौर पर उनमें काफी गुस्सा है इस धमाके को लेकर कि आखिर ये धमाका करने के पीछे साजिश किसकी थी।